हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक निर्माण सॉल्वे प्रक्रम द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में पुनः प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है CO2 तथा NH3, विकल्प बी है CO2 तथा NH4Cl, विकल्प सी है NaCl और CaO और विकल्प डी है CaCl2 तथा CO। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए जो है हमें सॉल्वे प्रक्रम की जानकारी होनी आवश्यक है। तो आइए हम सबसे पहले सॉल्वे प्रक्रम को समझते हुए इस प्रश्न के हल तक पहुंचते हैं तथा इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। तो सॉल्वे प्रक्रम होता क्या है, जिसमें हम सोडियम और कार्बोनेट का जो है औद्योगिक निर्माण संपन्न करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले कुछ अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें देखते हैं हम। तो NH3 से जब हम H2O जल तथा CO2 की अभिक्रिया कराते हैं 2 मोल NH3 से, तो यहाँ जो है हमें सर्वप्रथम NH4 to CO3 का निर्माण प्राप्त होता है। जब हम इस NH4 CO3 प्लस अर्थात NH4 to CO3 का अभिक्रिया जो है H2O जल तथा CO2 से वापस कराते हैं, तो यहाँ हमें जो है 2 मोल NH4HCO3 का जो है निर्माण प्राप्त होता है। और जब हम NH4HCO3 की जो है अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड NaCl से कराते हैं, तो तब यहाँ हमें जो है प्राप्त होता है NaHCO3 और साथ में हमें प्राप्त होता है NH4Cl। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है NaHCO3, यदि हम इसको ऊष्मा दें तो ये टूट जाता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट में, साथ में टूट जाता है ये CO2 में और साथ में टूट जाता है ये H2O जल में। तो यहाँ इसको संतुलित करने के लिए 2 लगा देते हैं। तो यहाँ ये जो है सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक निर्माण हमें इस प्रकार सॉल्वे प्रक्रम द्वारा प्राप्त होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो विधि है सॉल्वे प्रक्रम, जिसके द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा जो है हम Na2CO3 का निर्माण जैसा कि हमने प्राप्त किया है, इस विधि को सामान्यतः हम अमोनिया सोडा विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो है इस विधि को हम अमोनियम सोडा विधि के नाम से जानते हैं, जिसमें अमोनिया जो है इसका नाम आ रहा है। अर्थात यदि हम इसकी बात करें तो इसमें पुनः प्राप्त क्या क्या किया जाता है। पुनः प्राप्त इसमें किया जाता है एक तो अमोनिया NH3, जैसा कि इसका नाम ही है अमोनिया सोडा विधि NH3, तथा इसमें प्राप्त किया जाता है पुनः CO2। तो ये जो है इन दोनों को इन्हें पुनः प्राप्त कर लिया जाता है इस पूरे प्रक्रम के द्वारा। तो इस आधार पर हम विकल्प देखेंगे। तो विकल्प ए जो देखिए CO2 तथा NH3 को जो है पुनः प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।